हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैकबेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डेटा प्री प्रोसेसिंग मेथड्स। इसमें हम डेटा क्लीनिंग, इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और रिडक्शन सारे मेथड्स को पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है डेटा क्लीनिंग। ठीक है, तो डेटा क्लीनिंग एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हम अपने डेटा को क्लीन करते हैं। कैसे? मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करते हैं, नॉइज़ी डेटा को नॉइज़ को ख़त्म कर देते हैं, रिमूव करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं आउटलायर्स को, और बहुत सारी इनकॉन्सिस्टेंसीज़ को रिजॉल्व करते हैं। आउटलायर्स का मतलब देखो, हमारे पास डेटा सेट में बहुत सारा डेटा होता है, कुछ ऐसा डेटा होता है जो डिविएट होता है बाकी डेटा से, डिफरेंट है, प्रॉब्लम है उसमें, तो उसको आउटलायर डेटा बोलेंगे हम। तो कुछ हमारे पास ऐसे अप्रोच हैं जिसकी वजह से हम अपने डेटा को क्लीन कर सकते हैं। सबसे पहला, मिसिंग वैल्यू। अब अगर मिसिंग वैल्यू थे हमारे पास डेटा में, तो कौन से मेथड्स अप्लाई करेंगे? पहला, हम टपल्स को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड तब होगा जब हमारे पास क्लास लेबल मिसिंग होगी। ठीक है, ये तब तक इफ़ेक्टिव नहीं है जब तक ना टपल में कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, उन एट्रीब्यूट्स में कुछ वैल्यूज़ मिसिंग होंगे। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इन टपल्स को इग्नोर करते हैं और बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनको हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये उतना ज़्यादा यूज़फुल मेथड नहीं होता है। ठीक है, ये जो मेथड हमारा इग्नोर द टपल्स है, ये उतना यूज़फुल नहीं है। सेकंड, फिलिंग द मिसिंग वैल्यू मैनुअली। यहाँ पे बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है ये मेथड और उतना फिजिबल नहीं है। जहाँ पे लार्ज डेटा सेट्स होंगे, जहाँ पे बहुत सारे मिसिंग वैल्यूज़ होंगे, वहाँ पे खुद से बैठ के वैल्यूज़ को फिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। थर्ड, हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे सारे मिसिंग एट्रीब्यूट वैल्यूज़ को किसी सेम कांस्टेंट से। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कोई अननोन लेबल लगा लेंगे, तो ये मेथड भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ, एक और मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, हम सेंट्रल टेंडेंसी का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम मिसिंग वैल्यू को फिल करने के लिए मीन या मीडियन का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, जैसे मोड मीडियन हम निकालते हैं। ठीक है, तो और हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास वैल्यू हमें बहुत ही अप्रोप्रिएट वैल्यू लग रहा है, वो वैल्यू हम खुद से ऐड कर सकते हैं यहाँ पे मिसिंग जगह पे। ठीक है, तो कहीं कभार ठीक हो जाता है और कभी कभार गलत भी। सेकंड, हमारे पास नॉइज़ी डेटा। अब नॉइज़ी डेटा को रिमूव करने के लिए हमारे पास कुछ और टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम इस डेटा को रिमूव कर सकते हैं। ये डेटा क्लीनिंग का एक मेथड है। पहला, बिनिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले हम वैल्यूज़ को सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट करने के बाद इन वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे इनटू बिन्स। बिन्स क्या है? बिन्स होती हैं जस्ट लाइक बकेट्स और इनका साइज सेम होता है। उसके बाद हर एक बकेट पे अलग अलग से हम मीन या मीडियन अप्लाई करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास नॉइज़ होगी उसको हम रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड, रिग्रेशन। रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा वैल्यू को कंफर्म करते हैं इनटू फंक्शंस। मतलब देखो, यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स हैं, लीनियर रिग्रेशन, सेकंड हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो पहला जो हमारे पास लीनियर रिग्रेशन है, यहाँ पे हम फाइंड करते हैं बेस्ट लाइन दो वेरिएबल्स में जो दो एट्रीब्यूट्स को फिल करें। इस वजह से क्या होगा, अगर हमें एक एट्रीब्यूट पता होगा तो उस एट्रीब्यूट को हम यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट योर अदर एट्रीब्यूट। ठीक है, अब सेकेंड है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पे हम दो ही एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हम मोर देन 2 एट्रीब्यूट्स को इन्वॉल्व करते हैं, और ये वाला जो डेटा है ये मल्टी डायमेंशनल सरफेस के लिए यूज़ किया जाता है, ये वाला रिग्रेशन। ठीक है, अब डिफरेंस आई, लीनियर में हम 2 एट्रीब्यूट्स को देखते हैं फिट लाइन, और मल्टीपल में हम 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स का इन्वॉल्व करते हैं। अब सेकेंड हमारे पास इसमें आता है डेटा प्री प्रोसेसिंग मेथड में, दैट इज़ द डेटा इंटीग्रेशन। तो डेटा इंटीग्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम बहुत जो डेटा है हम मल्टीपल सोर्सेस से कलेक्ट करते हैं। इस डेटा को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमें कंप्लीट एक्यूरेट अप टू डेट डेटा सेट्स मिल पाएँ। क्यों ऐसा क्यों करना है हमें कंप्लीट एक्यूरेट डेटा सेट? क्योंकि फर्दर हमें डेटा एनालिसिस करनी है, बिजनेस प्रोसेसिंग करनी है, बाकी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करनी है। तो तब हमारा डेटा कंप्लीट होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, उतना ही अच्छा हमारा फाइनल प्रोजेक्ट और फाइनल रिजल्ट मिलेगा।
अब हमारे पास डेटा इंटीग्रेशन के भी कुछ स्टेप्स हैं। हम अपने डेटा इंटीग्रेशन में 5 स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं या 5 अप्रोच हैं। जैसे हमारे पास ETL है, हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ELT है, हमारे पास डेटा स्ट्रीमिंग है, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन है, डेटा विजुअलाइजेशन है। ये हमारे पास 5 स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स को हम यूज़ करके हम अपने डेटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इन स्टेप्स को हम ब्रीफली देखते हैं। सबसे पहला स्टेप आ गया ETL, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रेडिशनल मेथड है। यहाँ पे क्या होता है, रॉ डेटा को कन्वर्ट किया जाता है अपने टारगेट सिस्टम में, लेकिन पहले उस डेटा को मैच किया जाता है कि कौन सा टारगेट सिस्टम जो हमारे ये डेटा कहाँ पे मैच हो रहा है, और फिर उसको टारगेट सिस्टम में लोड किया जाता है। 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ETL में। पहले एक्सट्रैक्ट, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, दूसरा ट्रांसफॉर्म, डेटा को कन्वर्ट करना, थर्ड लोड, उसके बाद डेटा को लोड करना। ये देखो यहाँ पे आपको मैंने दिखाया है इसकी फिगर से भी। देखो क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट डेटा को करते हैं, उसके बाद हम डेटा को लोड करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, और उसके बाद हम अपने डेटा को लोड करते हैं टारगेट सिस्टम पे। इसमें एक और चीज़ आती है CDC, दैट इज़ चेंज डेटा कैप्चर। ये ETL का ही एक मेथड है, ठीक है। ये एक ऐसी प्रोसेस या ऐसी टेक्नोलॉजी है, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं और कैप्चर करते हैं उन चेंज को जो चेंज हमारे डेटाबेस में हो गई, ठीक है। जब हमने रॉ डेटा को हमने कन्वर्ट किया तो चेंज तो होंगे ही, वो कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, CDC मेथड से। अब सेकेंड कौन सा अप्रोच है, ELT हमारे पास ये एक ऐसी पाइपलाइन है जहाँ पे डेटा को इमीडिएटली लोड किया जाता है और फटाफट से ट्रांसफॉर्म किया जाता है टारगेट सिस्टम में, ठीक है। जैसे कौन से सिस्टम में, क्लाउड बेस्ड डेटा लेक में कर सकते हैं या डेटा वेयर हाउस में। ये वाला जो अप्रोच है बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है जब डेटा सेट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा होंगे, लार्ज होंगे। उस टाइम पे टाइम की प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इमीडिएटली लोडिंग होती है, बहुत ही जल्दी से लोड होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे हम जहाँ ज़्यादा लार्ज डेटा होगा वहाँ पे ELT मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो ELT हमारा जो मेथड है ये ऑपरेट करता है या तो माइक्रो बैच पे या तो CDC टाइम स्केल पे। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है। माइक्रो बैच या डेल्टा लोड डेटा तभी डेटा को लोड करेगा अगर इसका पहला वाला लोड जो था वो सक्सेसफुल है, लेकिन CDC में ऐसा नहीं है। वो कॉन्टिन्यूसली डेटा को लोड करता जाता है जैसे जैसे डेटा चेंज होता है। यहाँ पे ये नहीं देखता है कि हमारा पिछला लोड सक्सेसफुल था या नहीं, लेकिन माइक्रो बैच में पहले लास्ट लोड सक्सेसफुल होना चाहिए तभी ये डेटा को लोड करेगा। ये हमारे पास ELT की प्रोसेस है, ठीक है। अब समझ आया ना आपको। यहाँ पे सिर्फ माइक्रो बैच और CDC टाइम स्केल को याद रखना है। माइक्रो बैच में सिर्फ हमें ये याद रखना है अगर लास्ट वाला सक्सेसफुल लोड था तभी डेटा मॉडिफाई होगा। CDC में ऐसा कुछ नहीं है, कंटिन्यूसली डेटा को लोड होता जाए और कंटिन्यूसली डेटा लोड होता जाएगा। देन देयर इज़ डेटा स्ट्रीमिंग। अब डेटा स्ट्रीमिंग में क्या होता है, डेटा स्ट्रीमिंग में हम अपने डेटा को देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि डेटा को हम लोड करते हैं नए बैचेस में, लेकिन स्ट्रीमिंग डेटा इंटीग्रेशन में क्या हम करते हैं, यहाँ पे डेटा कॉन्टीन्यूसली मूव होता है सोर्स से टारगेट तक, लेकिन रियल टाइम में, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है डेटा लोड होके फिर नए बैच बनाओ, उन बैच पे अप्लाई करो, प्रोसेस नहीं। तो फोर्थ हमारे पास है एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या होता है, सेपरेट अलग अलग एप्लीकेशंस को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है ताकि वो इकट्ठे काम करें, ठीक है, इकट्ठे उनमें मूविंग और सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा हो। फॉर एग्जांपल अगर हम CRM सिस्टम को कनेक्ट करते हैं ERP सिस्टम के साथ, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे न्यू क्लाइंट रिकॉर्ड्स। या अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म को डेटा एनालिटिक टूल के साथ, तो इसकी वजह से भी ऑटोमेटिकली डेटा एनालाइज हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे सेपरेट एप्लीकेशंस को हमने इकट्ठे काम करवाया, ठीक है। अब डेटा विजुअलाइजेशन, तो डेटा जो वर्चुअलाइजेशन है यहाँ पे स्ट्रीमिंग, जैसे स्ट्रीमिंग में हमने डेटा को डिलीवर किया था रियल टाइम में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ डेटा को तब हम चेंज कर पाएंगे, तब डिलीवर कर पाएंगे जब यूज़र या एप्लीकेशन उस डेटा को रिक्वेस्ट करेगी। दैट मीन्स यहाँ पे हम यूनिफाइड व्यू ऑफ डेटा क्रिएट करते हैं। डेटा अवेलेबल होगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिमांड पे होगा, ठीक है। जब डिमांड होगी तभी डेटा अवेलेबल होगा। जैसे वर्चुअलाइजेशन और स्ट्रीमिंग का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स में, और यहाँ पे हमें हाई परफॉर्मेंस क्वेरीज चाहिए, तो तब हम इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये
रियल टाइम में होता है, और यहाँ पे जब भी यूज़र को डिमांड चाहिए कि हमारी ट्रांजैक्शन कितनी हुई है, कितना डेटा क्रेडिट डेबिट हुआ है, या वो सब चीज़ें, तो उसी टाइम पे उसको डिमांड पे वो रिज़ल्ट मिलेगा, ऐसे कॉन्टीन्यूसली नहीं। अब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन भी डेटा प्री प्रोसेसिंग का एक मेथड है। यहाँ पे हम डेटा को कन्वर्ट करते हैं किसमें, उस फॉर्मेट में जो फॉर्मेट एनालिसिस और मॉडल ट्रेनिंग के लिए सूटेबल हो, क्योंकि हमें फिर मॉडल ट्रेनिंग करनी है, हमें अपने सिस्टम को ट्रेन करना है। तो इस प्रोसेस में बहुत सारी डिफरेंट तरह की टेक्निक्स आती हैं, जैसे क्लीनिंग करते हैं, स्केलिंग करते हैं, इनकोडिंग करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारे डेटा की क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाए और हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जो हैं वो इजीली इस पर हम अप्लाई कर पाएँ। इंपॉर्टेंट क्यों है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन? इससे हमें इम्प्रूव्ड मॉडल एक्यूरेसी मिलती है, एफिशिएंट ट्रेनिंग होती है, इन्हेंस्ड डेटा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की भी कुछ टेक्निक्स हैं। तो कौन कौन सी टेक्निक्स हम अप्लाई कर सकते हैं? पहला, हम डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं। डेटा क्लीनिंग में क्या करेंगे, हम इनकॉन्सिस्टेंसीज़ को रिमूव करेंगे, मिसिंग वैल्यूज़ को देखेंगे, उन मिसिंग वैल्यूज़ को फिल कैसे करना है वो आपने अभी पढ़ा इससे पहले, वो सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे ताकि डेटा की एक्यूरेसी अच्छी हो। देन स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन, यहाँ पे हम देखेंगे वी विल प्रिवेंट द फीचर्स विद लार्ज वैल्यूज़, दैट इज़ क्योंकि उसकी वजह से हमारा मॉडल डोमिनेट हो जाएगा। इनकोडिंग, यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट को, लेबल्स को इनटू द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन सूटेबल होगी मशीन लर्निंग के लिए। देन फ्यूचर इंजीनियरिंग, यहाँ पे हम नए नए फीचर्स को क्रिएट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे एग्जिस्टिंग वाले फीचर्स को, ताकि हमें रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिले जो हमें अपने मॉडल के लिए चाहिए। देन देयर इज़ डेटा एग्रीगेशन, यहाँ पे हम डेटा को जो डिफरेंट सोर्सेस से हमने कलेक्ट किया उसको हम कंबाइन करते हैं और उनकी हम समरीज क्रिएट करते हैं ताकि एनालिसिस के लिए ईजी हो जाए। फोर्थ मेथड डेटा प्री प्रोसेसिंग का है हमारे पास डेटा रिडक्शन। देखो अब नाम से पता चल रहा है डेटा रिडक्शन का मतलब क्या है। यहाँ पे हम डेटा को कंपैक्ट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ताकि हमारी स्पेस जो है वो भी कम हो जाए, एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो जाए और डेटा कम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाए। इसकी वजह से हमारे पास जो स्टोरेज स्पेस है कम लगेगी, हमें डेटा प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, कॉस्ट भी हमारी सेव हो जाएगी, क्योंकि हमारे ऑपरेशनल हार्डवेयर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जितने भी हैं कम हो जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब हम डेटा को कंपैक्ट करेंगे उसकी वजह से कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी लॉस भी हो सकती है। टेक्निक्स और मेथड्स, पहला मेथड फीचर सिलेक्शन मेथड। यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो हमारे डेटा सेट में हैं, और जो बाकी होंगे हमारे पास जैसे इरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह डेटा उसको हम रिमूव कर देंगे। रिडंडेंट मतलब जहाँ पे एक डेटा की डुप्लीकेट कॉपीज़ होंगी उसको भी हम रिमूव कर देंगे, इसकी वजह से डेटा का ओवरऑल साइज़ कम हो जाएगा। देन डायमेंशनलिटी रिडक्शन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे नंबर ऑफ़ फीचर्स, लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रखेंगे उस टाइम पे, ठीक है, उसको हम रिड्यूस नहीं करेंगे। मतलब सिंपल आप ऐसा मानो डाटा रिडक्शन में जब हम अपने 2 MB की फाइल है हम इसको रिड्यूस करके कभी 1 MB बना देते हैं, ठीक है, तो इसमें कभी डेटा लॉस भी हो जाता है। अब डेटा कंप्रेशन, यहाँ पे हम डेटा की साइज़ को रिड्यूस करते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, जैसे हम इसमें लॉसलेस कंप्रेशन आती है, लॉसलेस में हमारे पास डेटा लॉस नहीं होगा, लॉसी में डेटा लॉस भी हो जाएगा, तो ये टेक्निक्स। देन देयर इज़ डेटा एग्रीगेशन, यहाँ पे हम ग्रुप करते हैं सिमिलर डेटा पॉइंट्स को इनटू द कैटेगरीज और द क्लस्टर्स। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें कि मैं आपके लिए हर रोज़ एक नई वीडियोज़ लाती हूँ इस सब्जेक्ट पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।